दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन कितना होता है? अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप मूवी देखते हैं तो मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं लोग। मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, 1 बिलियन बोलते हैं, 1 ट्रिलियन बोलते हैं। और जब वो बोलते हैं तो हमें भाई पता तो होता नहीं है यार कि 1 बिलियन का मतलब कितना होता है, मतलब ये कितना होता है, 1 ट्रिलियन कितना होता है। तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, हम सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि यार ये कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर इसको आप ध्यान से अच्छे से देखते हैं। तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि 1 बिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि मिलियन क्या होता है, मिलियनियर क्या होता है, बिलियन क्या होता है, बिलियनियर क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन ईयर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। और गाइज़, मैं आपको अभी से एक सजेशन देता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलियन के बारे में, समझते हैं मिलियन कितना होता है। गाइज़, 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। अब 10 लाख हम समझते हैं कि 1 लाख कितने का बनता है। जब 100,000 होता है तब 1 लाख बनता है। तो वैसे करके 10 लाख इकट्ठा होता है तब 1 मिलियन बनता है। और इसको आप अंक में लिखते कैसे हैं? आप इसको लिखते हैं, 1 लिखते हैं और उसके बाद 6 जीरो लगाते हैं, 1 के बाद 6 जीरो लगाते हैं, तो ये हो जाता है क्या? 10 लाख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 बिलियन अगर कहीं पर बोला जा रहा तो यहाँ पर मतलब 10 लाख की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं मिलियंथ के बारे में, जो कि इससे रिलेट करता है। मिलियंथ का मतलब होता है 10 लाखवा। जैसे कोई आपसे, अभी मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा 10 लाखवा क्या होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कोई आपसे पूछता है यार कि आप किस लेसन को पढ़ रहे हो, तो आप बताते हैं यार कि मैं 10वें लेसन को पढ़ रहा हूँ, 11वें, 12वें, 13वें, ऐसे करके आप बताते हैं। तो हम इसमें 10 लाख में मतलब यहाँ पर किसी पार्ट की बात की जाती है, जैसे 11वां भाग, 12वां भाग, या फिर 12वां लेसन। अगर हम पेज की बात करें तो 12वां पेज, 13वां पेज। अगर 12वां पेज हो सकता है तो 1000वां पेज हो सकता है, लाखवां पेज हो सकता है, 10 लाखवां पेज भी हो सकता है, 10 लाखवां भाग हो सकता है, 10 लाखवां चांस हो सकता है। तो ऐसे में हम 10 लाखवां बोलते हैं। और यह इसको लिखते कैसे हैं? मिलियंथ। मिलियन के बाद आप TH का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स N के बाद। और अगर अंक की बात करें तो यहाँ पर 1 लिखते हैं और 6 जीरो लगाते हैं, 1 के बाद 6 जीरो और इसके लास्ट में जीरो के बाद TH लिखते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं मिलियन ईयर के बारे में। हम समझते हैं मिलियन ईयर का मतलब क्या होता है। मिलियन ईयर का मतलब होता है गाइस करोड़पति या लखपति। जो लोग होते हैं करोड़पति, लखपति, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जानते होंगे कि वो करोड़पति होते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि एक बिजनेसमैन करोड़पति होता है। अ बिजनेसमैन इज़ अ मिलियन ईयर। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस मिलियन ईयर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं बिलियन के बारे में, समझते हैं बिलियन। इट मीन्स 1 बिलियन कितना होता है। तो सबसे पहले इसी को बात कर लेते हैं। 1 बिलियन कितना होता है? बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। अब समझते हैं 1 अरब कितना होता है। गाइज, 1000 मिलियन बराबर होता है 1 अरब। अब समझना चाहेंगे कि 1000 मिलियन क्या होता है। जब 100 करोड़ बनता है, जब 100 करोड़ मिलता है तब 1 अरब बनता है, ठीक है। 100 करोड़ आप समझ सकते हैं, जब 100 लाख बनता है तो 1 करोड़ बनता है। लेकिन जब 100 करोड़ बनता है तब क्या बनता है? 1 अरब बनता है। कैसे? अब यहाँ पर अगर अंक की बात करें तो यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 9 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, मीन्स 1 के बाद 9 बार जीरो आपको करना है। तब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इसको 1 अरब मानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश में लोग ऐसे बोलते हैं यार कि 1000 मिलियन। तो जब भी आपके सामने कोई बोल रहा है 1000 मिलियन तो आपको समझ जाना है कि 1 अरब की बात की जा रही है। अगर कोई बिलियन बोल रहा है, 1 बिलियन बोल रहा है, तब पर भी आपको समझ जाना है कि किसकी बात की जा रही है? 1 अरब की बात की जा रही है। ओके, अब सीखते हैं बिलियंथ के बारे में। हम समझते हैं बिलियंथ क्या होता है। बिलियन का मतलब होता है 1 अरबवां। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो मिलियंथ के बारे में मैंने बताया था, बस बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग ये भी होगा। क्या बोलते हैं? बिलियंथ। जैसे आपने मिलियंथ किया तो वैसे बिलियन कर सकते हैं। अगर 10 लाखवां हो सकता है तो 1 अरबवां भी हो सकता है। अब 1 अरबवां क्या हो सकता है? 1 अरबवां पेज हो सकता है, 1 अरबवां पार्ट हो सकता है, 1 अरबवां इट मीन्स लेसन हो सकता है। तो वैसे आप बिलियंथ का यूज़ करेंगे। और अगर इसके नंबर की बात करते हैं, इसको नंबर में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर 9 जीरो लिखना है, मीन्स 9 जीरो नहीं, 9 बार जीरो लगाना है आपको। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और उसके बाद TH जीरो, जब लास्ट वाला जीरो आ जाए उसके बाद
TH का यूज़ कर देना है, तो इससे ये पता चल जाएगा यार कि यहाँ पर बिलियन की बात की जा रही है। ओके, अब बिलियन के बारे में मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कितना होता है। चलिए बात करते हैं बिलियन ईयर के बारे में, समझते हैं बिलियन ईयर क्या होता है। बिलियन ईयर का मतलब होता है अरबपति, ठीक है। बिलियन ईयर का क्या मतलब होता है? अरबपति। बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं, वो क्या हैं? इट मीन्स दे आर बिलियन ईयर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रिलियन के बारे में कि 1 ट्रिलियन कितना होता है। 1 ट्रिलियन गाइज होता है 1 खरब, ठीक है। 1 खरब मतलब, अब यहाँ पर समझते हैं 1 खरब कितना होता है, ये जान लेते हैं। जैसे आप 100,000 करते हैं तो 1 लाख बनता है, और आप फिर 100 लाख करते हैं तो 100 लाख करते हैं तो 1 करोड़ बनता है, और 100 करोड़ करते हैं तो 1 अरब बनता है। और जब आप जब 1 अरब को आप क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। लेकिन जब आप 100 अरब इकट्ठा करते हैं तब क्या बनता है? 1 खरब बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? 1 ट्रिलियन बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं 100 बिलियन, ये भी आप कह सकते हैं। 100 बिलियन बराबर 1 खरब, ठीक है। 1 ट्रिलियन बोले या फिर 100 बिलियन, क्योंकि बिलियन इट मीन्स बिलियन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। चलिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं संख्या में तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 1 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको 12 ज़ीरो लगाना है, मतलब 12 बार आपको ज़ीरो लगाना है 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यार 1 ट्रिलियन कितना होता है। अब बात करते हैं ट्रिलियन के बारे में। वैसे मिलियन को आपने सीखा, बिलियन को सीखा, वैसे ही ये भी है ट्रिलियन। तो अगर 10 लाखवां हो सकता है और 1 अरबवां भी हो सकता है, तो 1 खरबवां भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1 अरबवां इट मीन्स 1 खरबवां, अरबवां क्या हो सकता है? जो खरबवां की बात करते हैं तो एक पार्ट हो सकता है, लेसन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे करके आप एग्जाम्पल समझ लेंगे यार इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ट्रिलियन ईयर के बारे में, समझते हैं ट्रिलियन ईयर का मतलब क्या होता है। ट्रिलियन ईयर का मतलब होता है खरबपति, ठीक है। मतलब कि आपने देखे होंगे, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मुकेश अंबानी एक खरबपति हैं। ऐसे मुकेश अंबानी जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो आप कहते हैं यार, इंग्लिश में बनाते हैं यार कि मुकेश अंबानी इज़ अ ट्रिलियन ईयर। ओके, तो यार उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे इंग्लिश के बारे में। सो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।